हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग दोस्तों क्या होता है? निर्वाचन आयोग हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन निर्वाचन आयोग कराता है। चाहे वो इलेक्शन केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, वो सभी कौन कराएगा? निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, जानते हैं हम निर्वाचन आयोग के बारे में। संविधान में इसका जो प्रावधान है वो कहाँ पर है? संविधान के भाग 15 में। संविधान का भाग कौन सा है? 15वां, जहाँ पर निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। फिर उसके बाद में इसमें जो सदस्य होते हैं वो 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य सदस्य होता है और 2 उसकी सहायता करने के लिए होते हैं, जिन्हें हम सहायक सदस्य कहते हैं। मुख्य जो होता है उसे हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं और जो 2 सहायक होते हैं उन्हें हम सहायक निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष। जैसे किसी ने कार्यकाल 1950 में किसी को सदस्य बनाया गया तो 6 वर्ष बाद उसे उस पद से हटा दिया जाएगा या उसे हटना पड़ेगा, उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र में निर्वाचन आयुक्त बनता है, सही, तो उसे 5 वर्ष के बाद में हटाया जाएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें जो कार्यकाल दिया गया है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो पहले आ जाए, दोनों में से जो पहले हो तभी उसे हटा दिया जाएगा। 65 वर्ष की उम्र पहले हो गई तब उसे हटा दिया जाएगा, ये 6 वर्ष का कार्यकाल पहले हो गया तब उसे हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम जानते हैं इसे अपने पद से हटाने का जो तरीका है, सही, पद से हटाने का तरीका वो क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना कठिन है, जबकि सहायक निर्वाचन आयुक्त को निर्वाचन आयुक्त की सहायता की सलाह से हटाया जा सकता है। और इन्हें हटाएगा कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। अब इसके बाद इनके दोस्तों जो कार्य हैं वो हम जानते हैं। इनके क्या कार्य होते हैं? देखिए दोस्तों, इनका जो कार्य है वो है चुनाव की तिथि का निर्धारण करना, चुनाव की तिथि का निर्धारण करना। फिर इसके बाद में इनका जो कार्य है वो निर्वाचन क्षेत्र का सीमांकन करना। जैसे कई बार जैसे हम देखते हैं 10 सालों के बाद में या 5 सालों के बाद में जब भी चुनाव होते हैं तो क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। तो फिर उसके लिए जो सांसद क्षेत्र हैं उन्हें भी उनका या तो उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ानी पड़ती है, सही, या उस निर्वाचन क्षेत्र को कम किया जाता है। इसे दोस्तों सीमांकन कहते हैं। तो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना ये दोस्तों 2026 में फिर से होगा, सही। तो इसके बाद अब हम जानते हैं तीसरा जो इनका कार्य है मतदाता सूची बनाना। मतदाता सूची बनाना ये हर साल 1 जनवरी को जो 18 वर्ष के लोग हो गए उनके नाम को इसमें लिखते हैं, मतदाता सूची में तैयार करते हैं और जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम हटाते हैं। ये कब होता है? 1 जनवरी को हर साल। फिर उसके बाद राजनीतिक दलों का पंजीकरण और फिर उसके बाद में राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता देना। कोई भी राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय स्तर का है या वो राज्य स्तर का है तो इसकी मान्यता कौन देगा दोस्तों? निर्वाचन आयुक्त। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कराना, ये कार्य किसका? निर्वाचन आयुक्त का। राष्ट्रपति व राज्यपाल को सांसद व विधायक की अयोग्यता से संबंधित सलाह देना तथा दलों पर कार्यवाही की सिफारिश करना, ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। फिर इसके बाद में निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा करना, निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा करना। फिर 7वां इनका जो कार्य है वो है आचार संहिता तैयार करना, सत्ताधारी दल के लिए, विपक्ष के लिए और अन्य दलों के लिए, जो छोटे दल होते हैं निर्दलीय सदस्य उनके लिए भी। और फिर उसके बाद में शासकीय सेवक जो कर्मचारी होते हैं सरकार के, जो चुनावों कराते हैं, उनके लिए आचार संहिता तैयार करना। सभी दलों को समान अवसर मिले और यह सुनिश्चित करना कि सभी दलों को समान अवसर मिले। अब दोस्तों थोड़ी सी इसमें फैक्चुअल जानकारी है वो ये है, सबसे पहले आचार संहिता कहाँ दोस्तों लागू हुई थी? 1960 में केरल में आचार संहिता लागू हुई थी। फिर उसके बाद में 1971 में देश में जो प्रथम बार 5वें लोकसभा चुनाव हुए तब वहाँ पर हुई थी। और फिर दोस्तों जो सबसे मुख्य इसमें जो बिंदु है वो ये है, जो टी एन शेषन है। टी एन शेषन कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इन्होंने आचार संहिता का सबसे प्रभावी उपयोग किया है। अगर आपके पास में निर्वाचन आयुक्त से संबंधित क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन निर्वाचन आयुक्त है या आचार संहिता का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया या अब तक के सबसे जो प्रभावी निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम बताओ, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? टी एन शेषन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइए।
हम दोस्तों इस वीडियो में आपको सीधा जो कंटेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, वो ही प्रोवाइड कराते हैं। ज़्यादा इधर-उधर का कुछ भी नहीं, ना ही ज़्यादा इधर-उधर की बातें। एक दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु और देख लीजिए, ये जो निर्वाचन आयोग थे, कैसा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिनका संविधान में वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयुक्त का संविधान में वर्णन किया गया और तब से लेके अब तक ये निर्वाचन आयुक्त बना हुआ है। जो भी संवैधानिक निकाय हैं, उनका संविधान में वर्णन किया गया है और वो तब से लेके अब तक सतत रूप से वो आयोग अभी तक चलते आ रहे हैं। तो ये दोस्तों क्या होता है? संवैधानिक निकाय, जो संविधान में वर्णन किया और संविधान लागू होने से अब तक जो सतत रूप से चले आ रहे हैं, उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। इनके जो सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।